फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नाम इसका आप समझ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी में। हाँ, फॉरेन करेंसी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, नॉट ओनली इन द फॉरेन करेंसी, मगर यहां पर आपका और भी तरीके से यहां पर जो आईएमएफ की करेंसी होती है उस फॉर्म में भी यहां पर रखता है। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लाइक यूएस डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, आपका चाइनीज हो गया, तो इस फॉर्म में भी यहां पर हमारा सारा पैसा इकट्ठा हम रखते हैं। तो दैट इज दी यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको कहते हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए रखना जरूरी होता है, पहली चीज तो इसलिए है क्योंकि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज कौन सी? द फर्स्ट थिंग जो लाइबिलिटी में आप काउंट करते हो वो है आपके पास जो पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी में आता है। पैसा क्यों लाइबिलिटी में आता है? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नोट इशू किया गया, जो आपकी जेब में, जिसको हम पैसा बोलते हैं, जिसको हम इंडियन करेंसी बोलते हैं, उसके ऊपर यहां पर गवर्नर साहब के साइन है और गवर्नर साहब के साइन के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं कि मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो वचन दे रहे हैं। इनकेस कल को इंडियन रुपी की वैल्यू कुछ नहीं रहती है, जीरो हो जाती है, कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है वो आपका, स्टिल आरबीआई इज लाइबल टू पे यू ना इक्विवेलेंट अमाउंट पे करने के लिए आरबीआई लाइबल है आपको। आरबीआई आपको पे करेगा। ये केस डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था। जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम जब नोट्स यहां पर आपके चलन में नहीं थे, उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू उन नोट्स को रिप्लेस किया था। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दी मैं इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उस वचन को उस टाइम पूरा किया गया, डिसीजन भी इन्होंने लिया और वचन भी उन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो कल को यहां पर अभी तो हमने उनको 2000 के नोट से रिप्लेस कर दिया, 500 की नई करेंसी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन अगर वो करेंसी से रिप्लेस ही ना कर पाए इंडियन करेंसी, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपकी लाइबिलिटी को पूरा करता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम इंडिया में जो करेंसी है वो हम बोलते हैं ना कि जितनी मर्जी छाप लो, आप कितनी मर्जी इसलिए नहीं छाप सकते क्योंकि उसके इक्विवेलेंट आपके पास गोल्ड या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। अब आपके पास गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना है ही नहीं, आप कितनी करेंसी छाप लोगे? तो दैट इज द मेन पॉइंट कि हम बोलते हैं करेंसी हम क्यों नहीं छाप सकते, जितनी मर्जी छाप दो, उसको बांट दो, गरीबी हट जाएगी उससे। गरीबी तो हटेगी, अलग बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो अलग बात है, लेकिन भाई पीछे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गोल्ड भी तो होना चाहिए, तभी तो मैं वचन दे पाऊंगा। मैं वचन कैसे दे पाऊंगा? आप किसी को ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो कि ले बेटा मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा, आपके 10 लाख होगा तभी दोगे ना 10 लाख रुपए। अब उसको कह दो मैं 2 महीने बाद तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा, वचन दे दो, वचन देता हूं दो। अब वो कोई वचन वैसा तो है नहीं जो हमने महाभारत के समय पढ़े थे वचन, है ना, महाभारत में भाई कर देते थे, जी जान लगा देते थे, वचन पूरा होना ही चाहिए ना। ये वो सिस्टम है नहीं, आजकल की डेट में आपके पास पहले पैसा होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कि इंडियन करेंसी जो है वो ज्यादा गिरावट में ना आए दूसरी करेंसी के, है ना, लाइक द यूएसए के मुकाबले या किसी भी और करेंसी के मुकाबले हमारे इंडियन करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ऐसा ना हो कि कल को यहां पर जो यूएस डॉलर है वो कहीं 85, 90, 90, 95, 100 तक पहुंचा पड़ा हो, करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डिवैल्यूएट हो, तो अगर वो दिख रहा है डिवैल्यूएशन होना, अगर उसकी कमी दिख रही है मार्केट में कि भाई साहब डॉलर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है, हमारी इंडियन करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, तो उस वक्त हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से ही कुछ यूएस डॉलर निकाल देंगे, मार्केट में इंफ्यूज कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे यहां पर थोड़ी सी वो कंट्रोल में आ सकती हैं चीजें। ठीक है, तो वो उस पर्पस से भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। तो दैट इज दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यहां पर सपोर्ट करता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डाटा आपके सामने है।